गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोगों का सेशन चलता है वकैब बूस्टर के नाम से, जो कि मेरे प्यारे बच्चों कल नहीं आ पाया किसी कारणवश से। आपके लिए ही सब चीज़ें तैयारी चल रही है कि कैसे ही बहुत जल्द आपको बोर्ड के सहायता से मतलब फेस दिखा के, फेस रिवील करके, बिल्कुल बोर्ड में आके पूरे गेस्चर्स द्वारा समझा के कि कैसे मतलब हाँ अच्छे से कैसे और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है। तो आप लोगों की बहुत डिमांड है कि सर बोर्ड से पढ़ाइए, तो बहुत जल्द वो तैयारियां होने वाली हैं। बहुत जल्द क्लासें बोर्ड के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आने वाली हैं। आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। जैसा कि लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट के नाम नहीं, आपका विश्वास है, तो डेफिनेटली आपके विश्वास को बरकरार रखा जाएगा। और हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आज पहला वर्ड हम लोगों ने लिया है, पहला वर्ड है बैंकक्रप्ट। क्या है? बैंकक्रप्ट। मेरे प्यारे बच्चों, बैंकक्रप्ट मीन्स होता है दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने करप्ट मीन्स क्या होता है एक वर्ड सुना होगा, करप्ट या फिर करप्टी। करप्टी मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा व्यक्ति होता है करप्टी, जो कहते हैं करप्टी है, बहुत ज़्यादा करप्टी है, जो पैसे ज़्यादा खर्च करने में वो करता है पैसे, ठीक है, मतलब कि निगेटिव सेंस में ये वर्ड आता है करप्टी, ठीक है, निगेटिव सेंस में आता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद लिखा है बैंक करप्टी। कंजूस भी होता है करप्टी मीन्स मेरे बच्चों। बैंक करप्टी लिखा है तो जो बैंक से कुछ गलत किया हो उसको क्या कहेंगे? बैंकक्रप्ट कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बैंकक्रप्ट एक मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है दिवालिया। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब अपने कर्ज को जो चुकाने में अनेबल होता है, असमर्थ होता है या फिर दे नहीं सकता है, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। वो अब अपना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। वो सब चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने काफ़ी लोगों के नाम सुने होंगे, विजय माल्या, ऐसे लोग हैं जो मतलब अपने देश से मनी तो ली बैंकों से, लेकिन बाद में चुका ना पाए और विदेश भाग गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उनको हम लोग दिवालिया घोषित कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उनका जो रेपुटेशन है बैंक के प्रति, जो क्रेडिट है, वो ख़त्म हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो बैंकक्रप्ट मीन्स क्या हो जाएगा? दिवालिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? दिवालिया। जो बैंक में पैसे देने में असमर्थ हो जाए, पैसे ही ना हो और कर्ज ले लिया हो, उसको हम लोग दिवालिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, उसी से संबंधित, बैंकक्रप्ट से संबंधित या फिर गरीबी से संबंधित काफ़ी सारे वर्ड हैं जो कि हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि एक वर्ड है इंस्टॉलमेंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंस्टॉलमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, बैंकक्रप्ट का सिनोनिम्स है इंस्टॉलमेंट, यानी समानार्थी शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा बैंकक्रप्ट यदि आता है तो उसका सिनोनिम इंस्टॉलमेंट ही आता है। इंस्टॉलमेंट मीन्स भी होता है, क्या होता है? यही दिवालिया होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बैंकक्रप्ट तो ये था कि बैंक से करप्ट करोगे तो बैंकक्रप्ट दिवालिया हो जाओगे। इंस्टॉलमेंट इन इन एक निगेटिव वर्ड है, सॉल्वेंट जो सॉल्व ना हो रहा हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ये भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ड है पपर। क्या है? पपर। वर्ड है पपर, लेकिन हम लोग याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों पापड़। क्या याद करेंगे? पापड़। मेरे प्यारे बच्चों, पापड़ बेचने वाला कैसा होता है बताइए? मेरे प्यारे बच्चों, पापड़ जो बेचता है देखा होगा आप लोगों ने, कोई आता है पापड़ बेचने वाला, वो येलो येलो सा होता है, उसमें ऊपर से फिर जलजीरा वगैरह पेस्ट करता है। तो वो मतलब गरीब ही लोग मेरे प्यारों ये सब चीज़ें करते हैं, पापड़ बनाते हैं, पापड़ बेचते हैं। तो पापड़ से याद करेंगे गरीब। क्या याद करेंगे? गरीब मेरे प्यारों चो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारों चो इन द रेड। क्या है? इन द रेड। इन द रेड मतलब प्यारे बच्चों, हमारा इसका सेंस ये है कि इन द रेड मतलब खतरे में होना। क्या है? खतरे में होना। तो ये भी मेरे प्यारों चो निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब भी है कहीं ना कहीं गरीबी। क्या है? गरीबी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक नए नए शब्द सीख रहे हैं, पुअर ही जानते रहे होंगे, लेकिन अब बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, पॉपर, इन द रेड, ये भी वर्ड समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी का एक एंटोनिम्स है, यानी मतलब गरीब ना होना, यानी अच्छा होना। इन द ब्लैक। इन द रेड का यदि एंटोनिम आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इन द ब्लैक करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इन द ब्लैक। ओके, खतरे से मतलब बाहर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वर्ड्स, दीज वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट दीज वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, जो कि पहला वर्ड है एब्सॉल्व। क्या है? एब्सॉल्व। मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कैसे करेंगे? एब्सॉल्व मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों दोष मुक्त। क्या होता है? दोष मुक्त। यदि आप लोग, आपका कोई केस चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और कहता है या फिर कहती हैं, मतलब कोई कहता है कि आपका केस जो है सॉल्व हो गया, तो उसका मतलब आपके जो केस लगे थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब सॉल्व तो मतलब आप दोष मुक्त हो चुके हैं, यानी बरी हो चुके हैं। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बरी हो जाना किसी चीज़ से। तो अब सॉल्व का मीन्स हो जाएगा दोष मुक्त या फिर बरी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, दोष मुक्त ये जितने भी मीनिंग है कहीं ना कहीं दोष मुक्त से है, मतलब फ्री से है, स्वतंत्र से है मेरे प्यारे बच्चों। डिस्चार्ज पहले मतलब चार्ज लगा था, चार्ज मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चार्ज मीन्स क्या होता है? आपके ऊपर कोई चार्ज लगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि कोई दंड लगा हुआ है आपके ऊपर, कहते नहीं कितना चार्ज हो गया, जुर्माना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? जुर्माना, दंड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्चार्ज, कोई जुर्माना नहीं है तो आप दोष मुक्त हैं, मुक्त हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एब्सॉल्व, डिस्चार्ज, एक्सोनरेट, मेरे प्यारे बच्चों एक्सोनरेट, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता यानी फ्री से है। एक्सोनरेट मतलब होता है मेरे पे इक्स नोरेट, इक्स मतलब ही होता है आउट यानी बाहर, ठीक है। ऑनरेट, ठीक है, ऑनरेट, ठीक है। ऑनरेट मतलब ऑनर, मतलब ऑनर से समझ सकते हैं कि हाँ ऑनर के अंदर थे, लेकिन अब इग्स ऑनरेट हो गए हैं, यानी हमारे ऊपर कोई ऑनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ठीक है, हम फ्री हैं। तो एक्सोनरेट मतलब क्या हो जाएगा? दोष मुक्त या फिर फ्री होना, स्वतंत्र होना। ओके, एक के बाद मेरे पास एक वर्ड है लिबरेट। क्या है? लिबरेट। मेरे प्यारे बच्चों लिबरेट आप ये याद कर सकते हैं लिबरल थे, कैसे, किससे? लिबरल थे। लिबरल, लिबरल मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। और मेरे प्यारे बच्चों LIB एक ये रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड LIB। LIB जहाँ मिल जाए उसका मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं फ्री से, स्वतंत्र से। ओके, तो लिबरेट मीन्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्वतंत्र। ओके, इसके बाद लिबरेट से ही बना वर्ड है रिलीफ। रिलीफ आप लोगों ने कहा होगा रिलीफ मिली है, कहीं जाते हैं यदि थक जाते हैं तो बाद में कहते हैं रिलीफ मिली, क्या आनंद है, क्या आराम है। ऐसे आवाज़ आती है ना आपके माउथ से, आपके मतलब एक एहसास होता है कि नहीं, जैसे थक गए, गर्मी में धूप में चले जा रहे हैं, चले जा रहे चले जा रहे हैं, कहीं छाँव मिली, पेड़ मिला तो वहीं बैठ गए, तो फिर क्या कहते हैं? हो, आई सी, सो रिलीफ मिली, ऐसे कहते हैं ना। तो ये आपका गेस्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों यही गेस्चर्स तो मैं दिखाना चाहता हूँ, यही हाव भाव तो मैं दिखाना चाहता हूँ, मतलब आपसे लाइव रूबरू होकर यही गेस्चर्स दिखाना चाहता हूँ। आप बहुत मज़ा आएगी मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा ही समझने को मिलेगा, इंग्लिश आसान हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश समझना पढ़ना सब आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे प्यारे बच्चों ये भी जो वर्ड है इनका भी मीन्स यही है। एग्जाम्स मतलब क्या हो जाएगा? ये भी स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र। एग्जाम्स, ठीक है। एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्विट मीन्स होता है बरी, एग्जाम्स मतलब स्वतंत्र, इक्विट मीन्स बरी, बरी स्वतंत्र वही होता है, फ्रीडम में स्वतंत्र। मेरे प्यारे जो ये सभी वर्ड हैं यहाँ तक, ये सभी हमारे स्वतंत्र से संबंधित हैं। लिबरल अभी आया था ना, बताया था, जो लिब्रिकेट आया था तो उसमें बताया था कि लिबरल भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब स्वतंत्र होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चे ये सब वर्ड समझ में आ गया होगा, ये सभी स्वतंत्र से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे। ये वर्ड्स आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर भी जहाँ पर समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें और उसमें अपना मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों लिब्रिकेट। क्या है? लिबराइज। मेरे प्यारे बच्चों लिबराइज का मतलब भी होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी मीनिंग चल रहे हैं कहीं ना कहीं लिबरलाइज, LIB रूट वर्ड है तो इसका मतलब ही हो जाएगा फ्री या फिर स्वतंत्र। मेरे प्यारे बच्चों अभी और सारे वर्ड हैं, सभी लिब्रिकेट से है, लिबरेट से। ये भी वर्ड इसका मतलब भी लिब लगा हुआ है तो लिबरेट मतलब हो जाएगा फ्री, स्वतंत्र मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ तक हमारे स्वतंत्र से थे। इसके बाद जो ये लिबरी साइड है इसका मतलब होता है, लिबरी मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? स्वतंत्र। और साइड मतलब हत्या कर देना। क्या होता है? साइड मीन्स हत्या। कैसे बना? सुसाइड, देखा है ना, सुसाइड कर लेना मतलब आत्महत्या कर लेना, या पैट्रीसाइड, पिता की हत्या कर देना। तो साइड एक रूट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मतलब होता है मारना या फिर मृत्यु, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी वर्ड अभी आने वाले हैं, आप लोग सेशन से जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोगों को टारगेट है कि 200-300 लेक्चरों में सब पूरा कंप्लीट करवा दी जाए वकैब। ये 20 लेक्चर आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों लिबर्टी साइड का मतलब हो जाए, लिबर्टी में स्वतंत्रता होता है मेरे बच्चों, और साइड में होता है उसकी हत्या कर देना यानी गुलाम। लिबर्टी साइड मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? गुलाम या फिर गुलामी, गुलामी या फिर मेरे पैर छू गुलामी। लिबर्टी साइड मतलब लिबरी मतलब फ्री, फ्रीनेस को, और साइड मतलब मृत्यु कर दिया यानी हत्या कर दी किसकी? स्वतंत्रता की, तो गुलामी हो जाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं बैड टेम्पर्ड, पेपरी, सरली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड हमारे चिड़चिड़े से संबंधित है। बैड टेम्पर, टेम्पर
बैड टेम्पर, ठीक है, मतलब मस्तिष्क जो है तुम्हारा दिमाग ख़राब, कहते नहीं दिमाग ख़राब कर दिया तो बैड टेम्पर, ठीक है, बैड टेम्पर, ठीक है, दिमाग ख़राब कर दिया। तो ये सभी का सरली सरली सर बर बक रहे हो जब सर बर बकना, ठीक है, यदि दारू पी लोगे सर बकोगे, ठीक है। यदि पेपरी, ठीक है, पेपरी पेपरी मिर्च क्या होता है, मिर्च होता है ना, काली मिर्च, मिर्च खा ली तो फिर चिढ़ जाओगे, ठीक है, सर बर बकोगे। तो वही चीज़ें बैड टेम्पर्ड, पेपरी, सरली।